कुछ होते हैं एक्टर्स और कुछ होते हैं परफॉर्मर्स। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे खास मेहमान एक बेहतरीन परफॉर्मर है जो जो भी रोल करते हैं उसमें ही ढल जाते हैं। और इसी वजह से उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि बकौल उन्हीं के अगस्त 2022 तक वो नेक डीप इन वर्क है। मैं बात कर रही हूं वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड एट ईज परफॉर्मर पंकज त्रिपाठी की, जो इस वक्त हमारे साथ है। पंकज जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स का भी निधि। जी। अच्छा, जैसे मैंने कहा यू आर वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड एट ईज एक्टर। तो ये राज क्या पंकज जी? क्योंकि आपके रोल दर रोल हम जब देखते हैं तो कुछ भी हो रहा हो आपके आसपास, कॉमेडी, इमोशन, आप गैंगस्टर बने हैं, लेकिन इतनी सहजता से निभा जाते हैं कि मतलब ये क्या हो गया, ऐसा लगता है कैसे कर लिया आपने? सो क्या राज है, प्लीज। कुछ राज नहीं है, 8 घंटे सोता हूँ नींद अच्छे से और ज्यादा सोचता नहीं हूँ हम्म। कि क्या करना है, कैसे करना है। जो उस वक्त आता है जब मैं वैनिटी वैन से जब शॉट रेडी होता है, मुझे बुलाया जाता है कि आओ अब एक्टिंग करनी है, चलो सेट पे शॉट रेडी है, तो मैं वॉक करता हूँ तो मैं भी सोच रहा होता हूँ कि यार कैसे करूंगा, होगा कैसे। जी। ठीक है, एक्टिंग पढ़ाई की है, अनुभव है जिंदगी का, बट करूंगा कैसे। तो बहुत ब्लैंक और बहुत डरा हुआ सा पहुंचता हूँ, बड़ा शांत। तो और फिर एक्शन जैसे डायरेक्टर बोलते हैं तो फिर पता नहीं ईश्वर की कृपा कुछ होती है, कुछ कुछ कर लेता हूँ। और रिटेक होता है, दोबारा दोबारा टेक अगर हो गया किसी कारण से तो फिर नया कुछ कर देता हूँ। जी। तो मुझे भी अपने क्राफ्ट की बहुत ज्यादा समझ है नहीं, मेरे को बोलना हो तो बड़ा मुश्किल है बताना, पर हो जाता है, जिंदगी का अनुभव करवा लेता है। और क्या कमाल करवाता है, क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा आप कॉमेडी भी करते हैं, पोकर फेस के साथ आप जो कह जाते हैं ना, वो जैसे होता है ना किसी चीज का आफ्टर इफेक्ट होता है, तो आप जो कह जाते हैं उसका आफ्टर इफेक्ट होके फिर लगता है अरे ये तो हंसी की बात थी, मतलब इस इंसान को हंसी कैसे नहीं आई, कैसे कह गए आप। तो वो कंट्रोल जो है खुद पर, थिएटर को या थिएटर की जो आपका बैकग्राउंड है उसका कितना बड़ा रोल है इसमें? बहुत बहुत बड़ा रोल है उसका, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि थिएटर ने ही सब कुछ सिखाया है। वो स्टेज पे करते करते ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग, जिंदगी का अनुभव, कुछ किताबें, बुजुर्ग सीनियर एक्टरों को देख के तो बहुत कुछ मिला जुला रूप है। और वो यस, कई बार जैसे कल कल रात में मैं कोलकाता में था और शूट कर रहा था, तो मुझे पोकर फेस ही कर रहा था, लेकिन मुझे ही हंसी आ गई क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दिया। वो कैमरा के पीछे से उसने बोला, एक चीफ एडी ने, कि चलिए, तो मैं चलने लगा। तो बोला अरे रुक करिए। मैं बोला तो बोला तुम्हें तो बोले चलिए, तो मैं चल दिया। तो यस, मजा आता है। मैं क्या है ना कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम करते हैं, तो अगर मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अपने काम से या करते वक्त, तो मैं दूसरे को कैसे सरप्राइज करूंगा। तो मैं इसलिए बहुत प्रिपेयर्ड होकर नहीं जाता हूँ, बेसिक लाइनें मालूम होती है करना क्या है। तो बस यस, इसमें थिएटर का और इन सबका बहुत योगदान है। ओके। अच्छा, लेकिन जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं अपने क्राफ्ट के लिए वो बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, या मेथड एक्टिंग होती है, या वहीं पर वो चीजें चेंज कर देते हैं, या एक टेक लिया और उसके बाद कहते हैं नहीं 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 हम इससे बेहतर कर सकते हैं। तो आप कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं, वन टेक आर्टिस्ट में, या फिर आप भी कहते हैं अरे यार मैं इससे बेहतर एक और कर सकता हूँ? नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने पीछे जो किया ये बदतर था या बेहतर था। मैं कभी मॉनिटर नहीं देखता, मुझे जजमेंट नहीं होता है अपने काम का। तो मैं कभी वन टेक नहीं मांगता कि एक और कर लो, जब तक कि मैं लाइनें ना भूल जाऊं। तो बीच तो बोलता हूँ यार लाइन भूल गया था मुझे, तो तब तो रुक ही जाता हूँ मैं कि यार हाँ बस हाँ। सॉरी, फिर से करो, लाइन भूल गया। हाँ। वरना मैं रीटेक नहीं मांगता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं इस बार खराब किया हूँ, इसके अगली बार अच्छा कर दूंगा, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। हम्म। तो ओके। सुर लग जाता है कभी कभी। सुर क्यों लगता है? एक होता है योग, एक होता है संयोग, और एक होता है वियोग। तो मेरा संयोग से काम चल रहा है। आज की डेट में पंकज त्रिपाठी एक जाना माना नाम है। पंकज त्रिपाठी मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर है। पंकज त्रिपाठी वो स्टैंप है कि अच्छा अगर पिक्चर में है तो पिक्चर अच्छी चलेगी। ऑडियंस को अगर पंकज त्रिपाठी दिख गए तो अरे ये पिक्चर अच्छी होगी। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल आसान नहीं रही है। काफी उबड़ खाबड़ रास्तों वाली जर्नी रही है। बहुत सारे वो मोड़ आए हैं। ओके, क्या बोलते हैं, हेयर पिन बैंड मोड़ जो बोलता है जी ना जी। पहाड़ों पर। हाँ जी, हाँ जी।
तो वैसी ही जर्नी रही है, और इनफैक्ट ये हर फील्ड में हर किसी की होती है, सिर्फ मेरी नहीं है। क्योंकि हम एक अलग दुनिया से आते हैं, सिनेमा से किसी का लेना देना नहीं था घर परिवार में, आसपास में। अभी जस्टिन से बात हो रही थी, तो मैं बोलता भी था पहले एक्टर बनूंगा, तो लोग हंसते भी नहीं थे, वो शॉक्ड हो जाते थे कि यार ये कितना गलत सोच रहा है ये आदमी, कैसे एक्टर बन सकता है। कि एक उम्मीद होती है तो समझ में आता है ना कि हाँ ठीक है भैया, डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाओगे पढ़ के, लेकिन एक्टर तो सिर्फ पढ़ने से नहीं बनते। तो तुम जिस धरती पे खड़े हो, जिस गांव में खड़े हो, यहाँ पे एक्टर बनना मतलब कैसे सोच लिया तुमने? तुमको लगता था लड़के का मतलब कि इस दिमागी हालत ठीक है कि नहीं? तो यस, मुश्किल भरे रास्ते थे, एंड वो मुश्किल मेरी ऑर्गेनिक जर्नी रही है। और मुश्किल हर फील्ड में होता है, हर फील्ड में। वो आपका जर्नलिज्म हो या कोई भी लाइन हो, तो उतना ही मुश्किल है, कठिन है, कठिनाइयों से भरा है। बट यस, आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं। जैसे 83 की फिल्म की जर्नी भी उतनी मुश्किलों भरी जर्नी थी, मतलब 83 रियल टीम की। जी 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 जी, अंडरडॉग टीम जिसको सबने सोचा कि ये लोग तो एक मैच भी नहीं जीतेंगे, और उन्होंने वर्ल्ड कप जीत ली। तो वैसी ही जर्नी मेरी है, किसी को कुछ उम्मीद नहीं था, तो बस हो गया। ओके लेकिन जिस वक्त आपने फिल्मों में एंट्री ली थी या फिर आपने सिनेमा जगत में एंट्री ली, वो एक ऐसा दौर था जहां पर फिल्में भी ऐसी बन रही थी जहां पर हीरो मेन चेहरा होता था, एक अलग तबके की फिल्म बन रही थी, और ऑडियंस की जो एक्सेप्टेंस थी वो भी ऐसी थी कि चेहरा होगा अच्छा तो हम फिल्में देखने जाएंगे। तब से लेके आज क्या आपको लगता है कि हमारी जो सिनेमैटिक स्टोरीज है उनका लैंडस्केप बदला है? आज एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑडियंस की भी बढ़ी है? यस यस, बिल्कुल बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। तो और उसके पीछे योगदान है नए नए स्टोरी टेलर का, नए कहानी कहने वाले का, डायरेक्टर्स का। उसके पीछे योगदान है इंटरनेट का। इंटरनेट पे लोगों ने वर्ल्ड सिनेमा, दुनिया भर की फिल्में देखी, और लगा कि नहीं, सिनेमा में तो और भी बहुत अलग अलग किस्म के काम हो रहे हैं। तो ओटीटी, इंटरनेट तो काफी बदली है जी और इसीलिए अब ऐसी कहानियां बन रही हैं जो शायद 10 साल पहले नहीं बन पाती। बिल्कुल। तो आज से 10-15 साल पहले मुझे याद है कि एक मेरे दोस्त हैं डायरेक्टर, जो शरण शरण शर्मा, जो गुंजन सक्सेना का डायरेक्टर है। तो उसने मुझे कहा, किस्सा बताया था कि वो एक किसी से मिला था, कोई पुराने प्लेयर से क्रिकेट के, और जो 83 टीम में भी थे शायद, और उनसे पूछा कि सर क्या है कहानी, वो बताओ ना। तो उन्होंने बोला कि अरे उसमें कोई कहानी नहीं है। जब फिल्म बनने लगी तो शरण बोला, सर मुझे तब समझ में आया कि जो वो बोले थे कोई कहानी नहीं, वही तो कहानी थी। कि जहां कोई कहानी नहीं होती वहां एक बहुत बड़ी कहानी छुपी होती है, वो ढूंढना है उस कहानी को। जी। तो यस, बदली है, काफी बदली है। ऑडियंस का इसमें योगदान है, नए फिल्म मेकर्स का, प्रोड्यूसर्स का जो योगदान है कि यार ऐसी कहानियां भी लोग ट्राई कर रहे हैं और पसंद की जा रही है, चल रही है। जी जी जी। अच्छा, हम 83 की बात करें, एज वन ऑफ द एक्टर्स ऑफ दैट फिल्म, आप लोग अभी कैसी फीलिंग है कि फाइनली इट विल सी द लाइट ऑफ डे? यस यस, सब एक्साइटेड है। रॉजर बिन्नी मेरे पास में ही रहता है, तो हम लोग शाम में मिल लेते हैं कभी कभार, जो निशांत दाहिया। तो सब एक्साइटेड हैं। और जैसे 83 टीम बहुत ही पैशन और जोश जुनून से खेली थी, वैसा ही हमारे 83 के सारे एक्टर्स में वो बॉन्डिंग है सब में। हम लोग धर्मशाला में 1 हफ्ते 10 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप किए थे, तो उसमें बिल्कुल वैसे ही एक बस में हम सारे एक्टर्स बैठ के निकलते थे। मैं होता था टीम मैनेजर टाइप, सबको घुसाता था, चलो चलो, टाइम फिक्स होता था कि 8 बजे सुबह हम निकल जाएंगे ग्राउंड के लिए। एंड उधर जाते थे दिन भर ग्राउंड में, धर्मशाला स्टेडियम में प्रैक्टिस करके, और जब लौटते थे शाम में तो अगेन वैसे ही आते थे। और लौटते वक्त एमी और अपना हार्डी संधू दोनों सिंगर हैं पंजाब जी, के, हाँ जी। तो आते वक्त गाना शुरू हो जाता था और पूरे बस में गाना बजाते और नाचते हम अपने होटल आते थे स्टेडियम से। तो एक अद्भुत बॉन्डिंग बनी थी उसमें टीम की, जो पूरी फिल्म में, जो थ्रू आउट शूटिंग रही, और वो फिल्म में आप देखेंगी। जी। तो बहुत ही खूबसूरती से आया है।
ओके अच्छा, क्रिकेट के लिए जो ज्यादा नहीं जानते उनको 11 प्लेयर्स दिखते हैं, या चलिए कोई एक साइड में है तो 12-13 प्लेयर्स दिखते हैं, लेकिन क्रिकेट सिर्फ 13 लोगों का खेल नहीं है, उसके पीछे एक टीम होती है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, उनमें से एक का किरदार आप प्ले कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को प्लीज उनके बारे में, और ऑल्सो उस रोल के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। क्रिकेट में आपने बोला कि बहुत सारे लोगों की एक टीम होती है, यही खास पॉइंट है कि उस वक्त 14 खिलाड़ी थे और एक सिंगल आदमी थे, मान सिंह, जो टीम के कोच मैनेजर थे, वही फिजियोथेरेपिस्ट थे, वही नाश्ता खाना से लेके ऑल टुगेदर सारे इंचार्ज, एक 14-15 लोग गए थे, 14 प्लेयर और एक मान भाई। तो सिर्फ इकलौता आदमी थे, ये वन मैन आर्मी थे जो सब काम करते थे, मान भाई। और इनकी कहानी, इनके बारे में लोग कम जानते हैं क्योंकि ये ऑन स्क्रीन नहीं थे, ये प्लेयर नहीं थे, टीम मैनेजर थे। हालांकि जो मान सिंह जी हैं वो खुद क्रिकेटर रहे हैं, रणजी खेला है उन्होंने, और अद्भुत प्रेम है उनका क्रिकेट के प्रति, खेल के प्रति। मैं उनके घर गया था शूटिंग के पहले, हैदराबाद में रहते हैं मान सर, तो पूरी टीम उनको मान भाई बोलती है, जो 83 के रियल प्लेयर है मान भाई। तो मैं सुबह गया सर के घर पे, दिन भर उनके साथ रहा, लंच की, बहुत सारे किस्से सुने, बातें सुनी, मैं सुना उनको, मैं बोला कम, मैं सुना पूरे दिन। फिर एक कमाल की चीज जो उनका है क्रिकेट के प्रति पैशन, लगाव, अभी भी लिखते हैं, उन्होंने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं जी। अपने घर के तीसरे फ्लोर पे उनका अपना पर्सनल म्यूजियम है क्रिकेट को लेकर, जिसमें वर्ल्ड क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड दुर्लभ चीजें उनके पास प्रिजर्व है, जमा करके रखी है मानसर ने। और घर पे पर्सनल म्यूजियम है उनका, और इतना केयर करते हैं, मुझे सब घुमाया, एक एक चीज दिखाई कि देखो ये मुझे उसने दिया था। तो नॉट इंडियन क्रिकेट, इंटायर वर्ल्ड क्रिकेट में मान भाई का बड़ा इज्जत है। तो मैं मतलब मंत्रमुग्ध था कि यार इतना खेल के प्रति प्रेम एक व्यक्ति में, और सिर्फ प्रेम नहीं, प्रिजर्व करने का प्रेम, कि एक एक चीजें प्रिजर्व करके रखी हैं। मुझे खुद उन्होंने एक बैट गिफ्ट किया जिसमें 83 के सारे प्लेयर के ऑटोग्राफ थे, वो मेरे पास, जो उनके म्यूजियम से निकाल के मुझे बोला ये लेगा, तुझे दिया। तो और मैं जब दिन भर उनसे बातें की, उनके किस्से सुना, वो बड़ा मेरे लिए अद्भुत इमोशनल एक्सपीरियंस था। मैं बीच बीच में रोया भी, मेरी आंख भर जाती थी सुन के, जैसे वो कहानियां सुना रहे थे। तो अद्भुत व्यक्ति हैं वो, उनका गेम के प्रति प्रेम जो है, और उनका क्या योगदान है 83 में, लकीली वो इस फिल्म के थ्रू लोगों को मालूम चलेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि जैसे 83 के जो मेन प्लेयर्स थे उनको हम जानते हैं या उनको गूगल कर लेंगे, बट आई थिंक मिस्टर क्रिकेट, या ये भी उनको शायद कहा जाता है मान भाई को, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आई थिंक ये फिल्म के जरिए जान पाएंगे, एंड जो टोटल एक एक्चुअल ट्रिब्यूट हीरो मेकर को मिलनी चाहिए, वो आई थिंक इस फिल्म के जरिए, आपके किरदार के जरिए मिलेगी। अच्छा, आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स है पंकज, OMG है या शेरदिल है, तो उसके बारे में बताइए, बिकॉज शेरदिल में तो आप प्रोटैगनिस्ट हैं। जी हाँ, शेरदिल से ही कल रात को लौटा हूँ। वो बहुत ही अलग और अनोखी फिल्म होने वाली है। वो बड़ी यंग टीम है, सृजित बंगाल के एक बड़े रिनाउंड डायरेक्टर हैं, काफी नेशनल अवार्ड विनर हैं, और जो उनकी टीम थी बड़े यंग लड़कों की टीम थी, सब यंग लड़के हैं जहां तहां फिल्म स्कूल से आए हुए। तो एक बहुत ही अनोखी स्टोरी है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कहानी है। और हमें शूट करते हुए एक्सपीरियंस हुआ कि जो भी पेपर पे था हमने काफी एलिवेट किया है, उसके ऊपर फिल्म गई है। एंड हम आसान उम्मीद में है कि वो फिल्म आए और लोग देखें। कुछ जरूरी मुद्दे को बड़े ही सेंसिटिव तरीके से डील की गई है उस फिल्म में। एंड OMG कमाल की ब्रिलियंट सेंसिटिव कहानी है। मैं इन दोनों के लिए बड़ा प्रतीक्षारत हूँ जब भी आए। तो ये वो कहानियां हैं, जब मैं सुनता हूँ मुझे लगता है कि यार ये कहानियों को कही जानी चाहिए, इस वक्त इन कहानियों की जरूरत है हमारे समाज में। तो मैं उनसे जुड़ जाता हूँ हैप्पीली, और मैं हर इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल या मैसेज वाली कहानी को भी चाहता हूँ कि मनोरंजक तरीके से कही जाए, तभी लोग देखेंगे। फिल्म का पर्पस होता है ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो ऐसी ही फिल्म है 83, एक कमाल की सोलफुल फिल्म है 83 जी। बहुत ही आत्मा से बनी हुई फिल्म है। और हम जब शूटिंग के दरमियान हम लोग लॉर्ड्स में, ओवल में, टनब्रिज वेल्स में, जो जो स्टेडियम में गुजर रहे थे, उन ड्रेसिंग रूम से, बालकनी से जब हमारे प्लेयर्स जाते थे ग्राउंड में, तो लिटरली मतलब ऐसे गूजबम्स होते, सिरन होती थी, हमें लगता था हम हिस्ट्री को जी रहे हैं। यार जो चीज 36 साल पहले गुजरी है, प्रोमो में एक लाइन है कि आजादी जीते हमें 36 साल हुए, अभी इज्जत जीतना बाकी है कप्तान।
वो बोलते हुए मैं सिहर जाता था। तो उसके 2-3 टेक हुए थे, मुझे याद है। ओह, क्योंकि उसके पीछे, उस लाइन के पीछे का एक बहुत पर्पसफुल और इमोशनल एक सीक्वेंस है, तब वो लाइन आती है। Okay. तो फिल्म में दिखेगा उसका कि क्यों ऐसा बोल रहा है। जी जी जी। एंड आई थिंक जिस तरह से आपने बताया ये छोटी छोटी बातें फिल्म से जुड़ी हुई, आप तो क्या, फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 83 का, OMG का, शेरदिल का। और जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, पंकज त्रिपाठी नाम और चेहरा आज की डेट में जहां जुड़ा है, वहां हमारी उम्मीद जुड़ी है कि ये कुछ देखने लायक होगा। सो पंकज जी, जाते जाते बस आपसे जो इंस्पायर होते हैं बहुत सारे लोग, आप जैसा बनना चाहते हैं, हमारी युवा पीढ़ी के लोग, एक्टर्स स्पेशली, उनके लिए आपका कोई अगर मैसेज हो तो? कुछ नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ईमानदारी से सेल्फ असेसमेंट करके और अपने क्राफ्ट पे मेहनत करते रहो। एक दिन सबके दिन बदलते हैं, तुम्हारे भी दिन बदलेंगे। थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। और उम्मीद करूंगी कि ऐसे ही आप बिजी रहें, और ऐसे ही, क्योंकि जब आप बिजी रहेंगे तो हम एंटरटेन रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। जी जी, शुक्रिया निधि, शुक्रिया आपका भी। थैंक यू। थैंक यू।